पुरानी जो है ना कुरान के नुस्खे और हदीस के नुस्खे जो लिखे हुए हैं। मैं आपको कुछ ऐसे लॉक दिखाने लगा हूँ जो किला दरावड़ में यूज़ होते थे, और उनमें से एक है 4 किलो का इतना भारी और एक है 2 किलो का। जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है ये बग्गी। इस बात देखें है 3 व्हील्स वाली, जैसा कि वो मिस्टर बीन के अंदर नज़र आता है कि 3 पहियों वाली गाड़ी होती है और मिस्टर बीन उसको धक्का दे के आगे इधर उधर अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते। वेलकम बैक हो गया आपका नई वीडियो के अंदर। आज हम मौजूद हैं बहावलपुर के म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम के अंदर इस्लामिक हेरिटेज, बहावलपुर की सकाफ़त और भी बहुत सारी चीज़ें महफूज करके रखी गई हैं। आज इस म्यूज़ियम के अंदर मैं आपको अंदर जाऊँगा और आपको एक एक चीज़ डिटेल से दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें महफूज करके रखी गई हैं। सबसे एंटर करने से पहले ही यहाँ पर बाहर कैनन्स रखी गई हैं। तो ये स्टील है जिससे बनी है और ये इसका नंबर और ये इसकी हिस्ट्री है, ये पढ़ सकते हैं हम इसको। तो ये एक तोप इस तरफ रखी गई है और एक तोप इस तरफ रखी गई है। ये एंटर करने से पहले बाहर रखी गई हैं। अच्छा जी, एंटर करने से पहले ही गेट के दोनों साइड पे कैनन्स रखी गई थी और इधर म्यूज़ियम के लेफ़्ट साइड पे ही एक स्टीम इंजन रखा गया है जिसको इन्होंने ट्रैक पे खड़ा किया हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये पुराना उस टाइम का इंजन है जब रियासत बहावलपुर थी, तभी उसमें इस्तेमाल किया जाता था। ये म्यूज़ियम में इन्होंने ला के रख दिया है। ये जी इसकी हिस्ट्री है, ये इंजन नंबर है और साथ ही इसकी हिस्ट्री आप स्टॉप करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये इंजन है जो अब बिल्कुल भी वर्केबल तो नहीं है, लेकिन देख सकते हैं ये इसका इंजन। ये म्यूज़ियम के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही अंदर एंटर करें तो ऐसे पूरा माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि हम पुराने टाइम में वापस आ गए। सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड पर अगर हम आएँ तो इधर से ये बहावलपुर डिवीज़न का नक्शा है, ठीक है, जिसके अंदर रहीम यार ख़ान, बहावल नगर और बहावलपुर तीनों ही आते हैं। ये इनकी बाउंड्रीज़ वगैरह जो लगी हुई है, देख सकते हैं कौन सा साइन किस चीज़ के लिए है। ये एंटर करके जब हम अंदर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक इतनी मज़े की चीज़ खड़ी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये है जी एक गाड़ी है जिसका नाम है AC PTT कार। ये जी नवाब सर सादिक ख़ान पंजुम जो थे वो अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे। और ये ख़ास बात देखें है 3 व्हील्स वाली, जैसा कि वो मिस्टर बीन के अंदर नज़र आता है कि 3 पहियों वाली गाड़ी होती है और मिस्टर बीन उसको धक्का दे के आगे इधर उधर अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते। वैसे ये 3 पहियों वाली गाड़ी है जो नवाब सर सादिक ख़ुद इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा जी, ये इसका इंटीरियर है अंदर से, ये चेक करें। और बस 2 बंदों की गाड़ी है, 2 पर्सन। और पीछे में लगता है इसका इंजन पीछे है, शायद आगे है। और ये इसका नंबर गाड़ी का। इसके साथ एक दूसरी गाड़ी खड़ी भी है जिसका नाम है फोर्ड वुडी स्टेशन वैगन। ये गाड़ी का नंबर है और ये नवाब सर सादिक ख़ान पंजुम इस्तेमाल किया करते थे, उनके पर्सनल कलेक्शन की गाड़ी थी। गाड़ी चेक करें, थीम कितनी प्यारी है, ब्राउन और ब्लू कलर की। फ्रंट चेक करें इसका कैसे रॉयल, ओह हो, ये गाड़ी का नंबर। और अंदर से इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल इंटीरियर, ख़ास ज़्यादा है नहीं। फोर्ड की गाड़ी है और ये वैगन है वैसे तो, लेकिन ये नवाब सर सादिक ख़ान की अपनी पर्सनल जो कलेक्शन थी उसके अंदर थी। तो गाड़ियों वाले सेक्शन से आगे हैं तो ये एक कुरान का और हदीस वाली जगह का सेक्शन है जहाँ पे बहुत पुरानी जो है ना कुरान के नुस्खे और हदीस के नुस्खे जो लिखे हुए हैं वो पहले नवाबों ने संभाले हुए थे। उसके बाद जब ये रियासत पाकिस्तान के साथ मिली तो इन्होंने इसको म्यूज़ियम के अंदर रख दिया। मैं आपको दिखाता हूँ
इतने पुराने पुराने कि 1400 के यहाँ पर नुस्खे पड़े हुए हैं। ये चेक करें, यहाँ से शुरू होते हैं। ये इनकी हिस्ट्री भी आप साथ पढ़ सकते हैं। कुछ इसके अंदर कुरान मजीद के नुस्खे हैं और कुछ और हैं। ये जैसे कि ये कुरान का नुस्खा है। और ये बहुत पुराना लिखा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुरान का नुस्खा पढ़ा हुआ है, 1672 का है। पहले ये किसी नवाब ने संभाला हुआ है, फिर उसके बाद म्यूजियम के अंदर रख दिया। तो इसी तरह ये यहाँ पे काफ़ी सारे नुस्खे यहाँ भी पड़े हुए हैं और यहाँ भी और कुछ स्पेशल हैं वो यहाँ दरमियान के अंदर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे इसको देख के ना, ये पुराने पुराने नुस्खे इनको देख के एक दफ़ा के लिए ना दिल ठंडा हो जाता है, मज़ा आ जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है फ़ोटो गैलरी, जिसके अंदर कुछ अखबार के तराशे हुए कुछ पीसीज़ हैं और कुछ ऐसी पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर की जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ना, उनकी फ़ोटो। अच्छा, इसके अंदर कायदे आज़म की कितनी अच्छी फ़ोटो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो जंग आज़ादी थी ना 1857 की, तो उसकी जो असल फ़ोटो है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई है एक। और जो थे ना चौधरी रहमत अली, जो उनके नज़रिए में पाकिस्तान होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे एक मैप पूरा बना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आप पूरी वीडियो आप पूरी एंड तक देखें ताकि आपको बाकी चीज़ों का भी पता लगता है यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ अखबार के तराशे हुए पीसीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी कायदे आज़म का पूरा सेक्शन है, इसमें हर फ़ोटो में तकरीबन कायदे आज़म मौजूद हैं। ये फ़ोटो चेक करें कायदे आज़म की, ये हमने कभी भी किसी भी जब हमारी बुक्स होती थी उसके अंदर नहीं देखी। या तो ज़्यादातर ये होती थी या ये वाली फ़ोटो होती थी कायदे आज़म की, ठीक है जी। ये वाली देखें कितनी अच्छी लग रही है फ़ोटो। और फिर ये इसी तरह ये कायदे आज़म का सेक्शन है पूरा। अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे कुछ बहावलपुर रियासत के नवाब जो हैं उनका लिखा हुआ है। ये जी नवाब सिराजुद्दौला जो थे, फिर ये टीपू सुल्तान, इसी तरह ये फ़ोटोज़ हैं। अच्छा जी, ये आज़ादी की मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये जब 1857 की जब जंग आज़ादी हुई थी, ये उसकी असल फ़ोटो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आगे आ जाएं तो यहाँ पे ये इल्लामा इकबाल की और ये हैं जी सैयद अमीर अली, इनकी फ़ोटो और इसी तरह ये भी मौजूद हैं। असल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं जी चौधरी रहमत अली। ये इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी जो सजेस्ट किया था कायदे आज़म को, और इसी तरह तो बाकी चीज़ें भी पाकिस्तान ये देखते थे। इनकी नज़र में जो पाकिस्तान था वो ऐसा होना चाहिए था, जो इन्होंने बनाया था वो ये था जी, ये पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, इसमें बरसगी इंडिया और पाकिस्तान तो मौजूद हैं, लेकिन इनकी नज़र में ये जो अफ़गानिस्तान का इलाका था ना, ये काबुल, ये सारा ये भी इन्होंने लिखा था कि ये पाकिस्तानी एम्पायर के अंदर आना चाहिए। ये पाकिस्तानी एम्पायर जिसे हम इंडियन सी कहते हैं, इन्होंने लिखा जी पाकिस्तानी सी। इसी तरह ये इनकी नज़र में ये था पाकिस्तानी एम्पायर, ठीक है। ये इस तरह ये पूरी गैलरी है, इसके अंदर जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनकी फ़ोटोज़ मौजूद हैं, रियल वाली। इसी तरह इस साइड पे भी फ़ातिमा जिन्ना हैं, इनकी फ़ोटो। और ये जी 3 जून मंसूबे का ऐलान, ये असल फ़ोटो है कायदे आज़म की। इसी तरह ये आप देख सकते हैं पूरी गैलरी में। अगली गैलरी जो है ना, उसके अंदर जो रियासत बहावलपुर थी, जो उनके आर्म्स वेपन्स वो पड़े हुए हैं, और कुछ उनके यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं जो सारा कुछ मेटल के थे, और कुछ जो लकड़ी की उनकी डेकोरेशन वाली चीज़ें होती थी वो पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जी उनके हैं वेपन्स और आर्मर वगैरह जो पड़े हैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हैं ये तीर कमान वगैरह, ये कुछ सॉर्ड्स हैं अलग अलग तरह की, बड़ी कुछ बड़ी भी हैं कुछ छोटी भी हैं। ये उनकी जो ढाल होती थी वो, और ये जी एक अलग तरह का वेपन है जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये है आयरन नेस, ये है। और इसी तरह यहाँ पे ये छोटे छोटे अजीब और तरह के खंजर हैं, और ये हैं जी गन्स, अलग तरह की हैं पीछे से, यानी अंदर को ये कैसी गन्स हैं, लेकिन ये और तरह की हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और ये जी है ये आर्मर जो इस्तेमाल किया करते थे वो तलवारों के वार से बचने के लिए। अब जो हमारा अगला एरिया है वो बिल्कुल म्यूज़ियम का सेंटर है। इसके अंदर कुछ कैनन्स रखी हुई हैं अलग अलग तरह की, एक ये
एक उससे बड़ी है और एक नॉर्मल साइज़ की, ये छोटी वाली। ये जी कैनन है और ये इसकी हिस्ट्री है। अर्ली 1800 में बनी हुई है और डेरा नवाब साहिब सादिकगढ़ पैलेस, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल की जाती थी। और फिर इसके साथ एक और ये बड़ी कैनन मौजूद है, ठीक है जी, जिसकी हिस्ट्री है। ये भी उधर सादिकगढ़ पैलेस, डेरा नवाब साहब उधर की यूज़ करते, वहाँ पे यूज़ किया करते थे। फिर एक यहाँ पे नॉर्मल साइज़ की मौजूद है। फिर ये इसकी, ये भी वहीं की है, ये पढ़ सकते हैं आप। तो जी फिर उसके बाद जो है ना नूर महल, उसका जो एक ओवरऑल 3D जो होता है वो यहाँ पे मौजूद है, ये देख सकते हैं। और नूर महल जो है बाहर से ऐसा लगता है और ऊपर से भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ये पीछे से देखें, पीछे से इसकी एक सीक्रेट सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं, देखें। ये वैसे मुझे ख़ुद ये पहली दफ़ा पता लगा है। फिर यहाँ पे किला दरावर की मौजूद है, जो 3D व्यू है वो भी आप देख सकते हैं सारा। ये मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने लगा ना, एक ऐसा पोर्शन है जिसको देख के सच्ची में मज़ा आ जाता है। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी एक एंट्रेंस पॉइंट सा जैसा बना होता है, ये वो है। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है जी इसकी हिस्ट्री। 17th सेंचुरी का, और आगे पढ़ें कहाँ का है, बाबा लाल नाथ टेम्पल झंग। ये है जी मंदिर का, जो हिंदुओं की मंदिर होती है जहाँ पे वो अपनी इबादत किया करते हैं, ये वहाँ का। और ये खिड़की चेक करें कितनी पुरानी, ये 17वीं सेंचुरी की है। ये भी उसी मंदिर से लिया गया है। ये देखें लाल नाथ टेम्पल झंग, ये जी है झंग का। और फिर आगे आ जाएँ तो ये वाला आप खिड़की का डिज़ाइन चेक करें यार, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इस ज़रूर आप इस म्यूज़ियम में आए, इसको हल्का सा हाथ लगाते हैं मज़ा आ जाता है। ये है जी हमारे पास कलदहारी टेम्पल बहावलपुर, ये 19th सेंचुरी का। जो पहली दो आपको मैंने दिखाई ना, एक एंट्रेंस पॉइंट और एक खिड़की, ये दोनों 17th सेंचुरी की हैं। और ये झंग के अंदर एक जो टेम्पल है उसकी हैं। फिर अब मैं जो आगे वाली जो आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये है जी बहावलपुर के जो टेम्पल है कि उसकी ये चीज़ें हैं, और ये 19th सेंचुरी की हैं। फिर आगे ये आप चेक करें यार, क्या यार आर्किटेक्चर है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। अच्छा आगे देखें आप, इनके जो खुदा होते हैं ना हिंदुओं के, वो इसके अंदर बने हुए हैं। एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ये देखें। फिर एक ये बना हुआ है इनका, और एक ये बना हुआ है, एक ये भी है, और इसी तरह नीचे भी। और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सीन है, बहुत प्यारा है ये। फिर आप इसकी भी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये भी उसी टेंपल से है, ये सेम ही है पीछे उस वाले की तरह, लेकिन अच्छा जी ये मेन एक डोर है जो यहाँ पे मौजूद है, ये भी टेंपल का ही है। फिर ये भी बहावलपुर का वो कलदहारी टेंपल जो है उधर से ही। ये 4 फोल्डेड है, मतलब ये देखें ना, ये एक हिस्सा है यहाँ से खोलेंगे यूँ मुड़ जाएगा, फिर यूँ मुड़ जाएगा, इस तरह ये 4 दफ़ा खुल सकता है। फिर आगे ये एक छोटा डोर मौजूद है, ये भी उसी टेंपल से लिया गया है 19th सेंचुरी का। ये जो पोर्शन है ना यार, इसको देख के मज़ा आ गया यार सच्ची में। और ना जो पोर्शन है ना उसके अंदर बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो मौजूद ही हैं, जैसा कि ये पानी की मश्क वगैरह जो चोलिस्तान में इस्तेमाल की जाती थी, कितनी बड़ी है यार ये इस तरह की। और ये देखें छोटे छोटे ये छाबियाँ सी जो होती हैं ये पड़ी हुई हैं। फिर ये जो कैमल की बैक सीट होती है जिसके ऊपर बैठते हैं, ये वो भी पड़ी हुई है यहाँ पे। और इसी तरह छोटी छोटी ज्वेलरीज, ये चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी प्यारी चीज़ मौजूद है ना, जो आज तक हम जो कार्टून्स हैं और जो मूवीज़ हैं जापान जैपनीज़ साइड की, उसी में ज़्यादातर हमें देखने को मिली। मैंने आज खुद पहली दफ़ा यहाँ पे देखे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें यार, ओए होए ये रिक्शा, ये उस टाइम का मौजूद है, ये इसकी हिस्ट्री है। देखें ये 3 पहियों वाला रिक्शा जी है, जिसकी इब्तदा जापान में हुई थी, और बाद में ये जो बड़े सगीर इस साइड पे आई, थाईलैंड इंडिया वाले साइड पे। फिर बाद में लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी ना, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोगों की सेहत को देखते हुए इसको बैन कर दिया।
क्योंकि इसके चलाने में वैसे ही ज़ोर बहुत लगता है, क्योंकि भारी होती है। ऊपर से जब लोग बैठ जाते हैं तो ये और भारी हो जाती है, तो फिर चलाई नहीं जाती। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। लेकिन यार आप देखें, इसको देख के मज़ा आ गया एक दफ़ा के लिए। ये चेक करें, बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ पे ये सोफ़े मौजूद हैं। तो कुर्सी हैं, जो ये असली कुर्सी हैं, जो ये राजा वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, असली बिल्कुल, कोई ये नहीं कि डुप्लीकेट हो, असली बिल्कुल कुर्सी मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर बैठना मना है। फिर यहाँ पे इनकी कुछ उसी स्टाइल में, जिस तरह के ये सोफ़े कुर्सियाँ वगैरह, उसी स्टाइल में इनकी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। जिसमें इनका मिरर हो गया, जिसमें मेकअप किया करती थी कोई रानी वगैरह। मैं आपको कुछ ऐसे लॉक दिखाने लगा हूँ जो किला दरावड़ में यूज़ होते थे, और उनमें से एक है 4 किलो का, इतना भारी, और एक है 2 किलो का। एक इंडियन कंपनी का तैयार करशुदा है और एक है लंदन की कंपनी है, उसका तैयार करदा है। ये चेक करें जी, ये जो ऊपर वाला लॉक है ना, ये कंपनी ने तैयार किया है, हरदेव पैडलॉक कंपनी। ये 4 किलो का ताला है, देखने में नहीं लगता लेकिन बहुत भारी। फिर उसके बाद ये है जी, एक लंदन की कंपनी है, उन्होंने तैयार किया हुआ है, ये है 2 किलो का, और ये किला दरावल में इस्तेमाल किए जाते थे। और ये ब्रॉन्ज़ के लॉक हैं। चेक करें यार, कितनी रिच हिस्ट्री है भावलपुर की। आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें भावलपुर को, और भावलपुर के जो महल हैं और म्यूज़ियम, इसकी सेंट्रल लाइब्रेरी एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, मज़ा आ जाता है एक दफ़ा देख के। फिर आगे यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज़ मौजूद हैं जो कि चांदी की हैं सारी। इसमें कुछ इनके हार वगैरह हैं और कुछ टॉप्स हैं। फिर यहाँ पे नीचे वो जो पायल पहनते हैं पाँव में, कुछ वो हैं, और इसी तरह हाथ पे पहनने वाले ये सारी मौजूद हैं। तो मैं आ चुका हूँ अगले सेक्शन में। इसके अंदर ये जो सेक्शन है, इसके अंदर टिकट और जो हेडवेयर होते थे वो, और कॉइन सेक्शन है। यार मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जी है टिकट साइड है, जिसके अंदर कुछ अलग अलग सालों की टिकट मौजूद हैं जो भावलपुर रियासत में यूज़ की जाती थी। आप देख सकते हैं, ये 45 की, ये 49, 48, 49, इस तरह ये वाली जो है, ये जो अदालती मामला होते थे ना, उसके अंदर ये वाली टिकट इस्तेमाल की जाती थी। फिर अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो कुछ ऑफिशियल भावलपुर स्टेट की स्टैम्प्स हैं। ये इस तरह आप देख सकते हैं, 48 की हैं, ये 48 की, अलग अलग जो राजा थे ना, उनके ज़माने की अपनी अपनी थी। फिर अगर हम इस साइड पे आ जाए ना, तो यार ये भावलपुर रियासत के कुछ कॉइन्स मौजूद हैं। ये आप सालों के लिहाज से देख सकते हैं। मुझे सबसे यूनिक जो लगा है ना यार, ये 1995 का है। क्या प्यारा कॉइन है यार। फिर उसी तरह ये हम पाकिस्तानी कॉइन सेट भी है यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग साल का। ये देखें, 2002 का, 15, 16। सबसे पुराना जो है वो मुझे नज़र आ रहा है जी, 1948 का सेक्शन, वो वाला सबसे पुराना है। मज़ा आ जाता है यार। फिर यहाँ पे मौजूद है जी सेरिमोनियल हेडवेयर, जो कोई सेरेमनी होती थी, जो तो नवाब वगैरह ये सर पे पहना करते थे, वरना जो उनके आम होती थी ना, वो ये वाली होती थी। क्योंकि जो ज़्यादातर भावलपुर के सारे नवाब थे वो तलीमी याफ्ता थे, तो ये पहना करते थे वो अपने सर पे। इसी तरह यहाँ पे ये एक बैज सा मौजूद है, और ये एक आर्मी बुक सी है, ये भी रियासत की अपनी है। और यहाँ पे कुछ बैजेस भी मौजूद है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें यार, ये भावलपुर स्टेट की कुछ बैजेस हैं जो इम्पोर्टेंट लोगों को मिला करते थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर है, उसकी भी एक चीज़ मौजूद है। क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में थी 1925 में, और आज है 2026, मतलब पूरे 100 साल उसके गुजर चुके हैं। 101वां साल चल रहा है। उसकी भी यहाँ पे जो उसका सर्टिफिकेट है वो भी मौजूद है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर 100 ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। चेक करें यार, 100 साल हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टिकट पोर्शन है ये वाला एरिया। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या भावलपुर की होंगी या पाकिस्तान की टिकट मौजूद होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे अलग अलग मुल्कों की टिकट्स भी मौजूद हैं। जैसे वो ये सऊदी अरब की मौजूद है, यहाँ पे कनाडा, चेक करें यार, ये धूफर
तंजानिया, सिंगापुर, मग्यार, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, इटली, ईरान, फिर इसी तरह नीदरलैंड्स, कुवैत, इजिप्ट और आगे टर्की, फिर ऊपर स्लोवाकिया। फिर इसी तरह यहाँ पे ये कुछ पाकिस्तानी टिकट्स मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। अलग अलग मुल्कों की यह टिकट यहाँ मौजूद हैं। मैंने ख़ुद पहली दफ़ा देखी हैं। मैं एक दफ़ा मैंने जब इधर मूव किया और ये मैंने सामने आया तो मैं एक दफ़ा के लिए हैरान हो गया देख के दूसरे मुल्कों की टिकटें यहाँ क्या कर रही हैं। चेक करें यार, बहुत प्यारी। मुझे सबसे पहली ऑस्ट्रेलिया की लगी यार। अगला जो सेक्शन है ना, उसके अंदर वैसे तो फ़ोटोज़ और मेडल्स मौजूद हैं जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ काफ़ी सारी जगह पे, लेकिन वहाँ पे असल में जो मेन चीज़ें हैं ना वो दो वहाँ पे मौजूद हैं। वो मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। ये अगला पोर्शन है, ये देखें। ये ज़्यादातर यहाँ पे तो ये तो फ़ोटोज़ ही मौजूद है नवाबों की, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वो है जी ये मुबारक महल बहावलपुर का असल नक्शा। ये जी ये रिज़र्व किया गया था जी कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न की तरफ से। असली नक्शा यार, जो कि कब बनाया गया था आप खुद देखिए, 1 सितंबर 1903 1903 का यार। अब 100 साल से ज़्यादा इसको गुजर चुके हैं, तकरीबन 125-30 साल होने वाले हैं, और इस टाइम का अभी तक बिल्कुल सेम टू सेम यार। देखे एकदम मज़ा आ गया देख के। उसके बाद कुछ ये मेडल्स हैं, ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के, और यहाँ पे भी कुछ मेडल मौजूद हैं। लेकिन एक और जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है ये बग्गी। ये इसकी पहले हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये है जी शाही बग्गी, मलका विक्टोरिया की तरफ से ये दी गई थी तोहफ़ा, और ये यूज़ होती थी जी रॉयल फ़ीमेल जो है ना सादीगढ़ पैलेस की और डेरा नवाब साहिब की, उनके लिए यूज़ होती थी। उनके जो ट्रांसपोर्ट है इसके लिए इस्तेमाल। यार इसकी वुडन जो है ना वो इतनी कमाल की, और लेदर आज के ज़माने से भी अच्छा है। चेक करें कितनी रॉयल है यार, चेक करें आप। और मुझे लगता है यहाँ पे बैठ के वो बंदा जो है ना वो चलाया करता था। कितनी हाइट है आप खुद देखें। मैं अगर खड़ा हूँ ना तो मेरी हाइट आती है यहाँ तक, और ये उससे भी ऊपर बैठ के यहाँ पे 2 घोड़े बनते होते थे और यहाँ से वो चलाया करते थे। अंदर से मैं आपको इंटीरियर हल्का सा दिखा देता हूँ, हाथ लगाना मना है। ये आप चेक करें यार, ये असल लोगो अंदर वाली साइड से प्रिंट हुआ है, और ऊपर छत पे देखें कितना कमाल ये बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं यार। ये लेदर जो है ना ये आज के ज़माने से भी अच्छा लेदर है। कितनी कमाल है यार जी। ये था आज का बहावलपुर के म्यूज़ियम का टूर, जो कि मैं आपको दे चुका हूँ, और अंदर हर एक चीज़ आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब मुझे आप अगली वीडियो के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस चीज़ की होनी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।